कोर कमेटी की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होनी। आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होनी है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अगले 1 साल के कामकाज की रूपरेखा पर भी मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर भी बात होगी। आपको बता दें कि 1 नवंबर को पीएम का मानगढ़ धाम का दौरा प्रस्तावित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैठक में अभी तक के कामकाज का ब्यौरा रखेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव, ओम माथुर, सीपी जोशी, अलका गुर्जर कोर कमेटी मेंबर में शामिल हुए सभी आज बैठक में मौजूद रहे। शाम 6 बजे आपको बता दें बैठक होगी। अब बैठक में कौन कौन मौजूद होगा वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। नाम देखिए, ये तमाम बड़े नेता बीजेपी के दिल्ली में महत्वपूर्ण जो बैठक होने वाली है उसमें उपस्थित रहेंगे। शाम 6 बजे ये बैठक होगी। दिल्ली में राजस्थान के भविष्य को लेकर मंथन होगा। तमाम बड़े नेता कोर ग्रुप राजस्थान बीजेपी के मौजूद रहेंगे। दिल्ली में अचानक बुलाई गई बैठक को लेकर पार्टी नेता भी चुप हैं। हालांकि इस बैठक को विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देने के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री यानी वसुंधरा राजे को नहीं बुलाए जाने पर जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर भी इस बैठक को बुलाने पर अचंभित नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक बुलाई गई है तो कोई ना कोई राज्य का विशेष वजह रही होगी। वहीं कार्यक्रम में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाने पर माथुर ने कहा कि विषय गंभीर है। इसके साथ ही माथुर ने गहलोत सरकार पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस शासन से परेशान है। कुर्सी के झगड़े में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। हमारी पार्टी पूर्ण रूपेण कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता जो संगठन कहेगा वही करने वाला। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अकेला कहेगा या किसी पद पे बैठा वो कहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो भी कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में हमेशा पार्लियामेंट बोर्ड बैठ के निर्णय करता है तो प्लस में, इसलिए नेता चयन करना या नेता चयन नहीं करना, चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। कोर ग्रुप की इस बैठक पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शशि, जो फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि, नेता तो अचंभित है, मतलब इवन ओम माथुर जी भी कह रहे हैं हमको नहीं पता, अब कोई बड़ा मुद्दा रहा होगा तभी बैठक बुलाई गई है। आपके पास क्या इनपुट्स हैं इस बैठक के संबंधित? देखिए, बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो संगठन में एकजुटता का मैसेज किस तरीके से जाए जी, और दूसरा जो कार्यक्रम और राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हैं उनमें सही तरीके से तालमेल बिठा करके पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब इन दोनों मुद्दों को भी अलग अलग हिस्सों में बांटे तो जहां तक दूसरा मुद्दा है जिसमें आगामी दिनों में जेपी नड्डा का दौरा होना है, जो कोटा का संभाग का प्रवास स्थगित हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है जो 1 नवंबर को मानगढ़ धाम में आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री का जो दौरा हो रहा है उसके लिए तैयारियां पहले से चल रही हैं और जेपी नड्डा के लिए दौरे के लिए नई तारीख होगी, वो हिमाचल चुनाव के बाद की आएगी। लेकिन जहां तक संगठन को एकजुट दिखाने की कोशिश है, पिछले दिनों जब स्पीकर सीपी जोशी को ज्ञापन देने बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया, तब जो तस्वीर दिखाई दी वो बीजेपी की एकजुटता की कलई साफ उजागर कर रही थी। सीपी जोशी के घर के ठीक सामने यानी उनके घर से 10 मीटर दूर रहने वाली वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया गया और बाकी जो नेता थे, जिनमें नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सचेतक जोगेश्वर गर्ग और कुछ अन्य विधायक भी, यहाँ तक कि जैतारण के विधायक अविनाश गहलोत को भी बुलाया गया था। तो इसको लेकर के संभवतः बीजेपी के अंदरूनी स्तर पर भी नाराजगी दिख रही है। ऐसा लग रहा है, सूत्रों का कहना है कि कुछ जगह शिकायत भी हुई है इस बात की जी। अब ये शिकायत क्या वसुंधरा राजे कैंप की तरफ से हुई है या अन्य विधायकों की तरफ से हुई है जिनको नहीं बुलाया गया, जिनमें नरपत सिंह राजवी भी वसुंधरा राजे के पास ही मकान है, वहां पर रहते हैं सरकारी आवास में। तो आसपास के जो रहने वाले लोग थे, खासतौर से जो जयपुर में उपलब्ध थे, उनको नहीं बुलाया गया। मतलब कुल जमा यह है कि आज शाम की जो 6 बजे की बैठक है उस बैठक से जो है बहुत सारी चीजें जो है वो निकल कर सामने आएंगी। अब बहुत शुक्रिया शशि इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक होगी शाम 6 बजे। जयपुर के मानसरोवर में